चलिए जी शुरू करते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे प्रोबेबिलिटी को और कहा था मैंने सवाल आप लोगों को बनाने के लिए। प्रोबेबिलिटी में डेफिनेशन और उसका थ्योरी सब लगभग कंप्लीट हो चुका था। अब बारी है सवाल की, तो सवाल डिस्कस करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी का। चलिए तो पहला सवाल ये है, कह रहा है ए डाई इज़ थ्रो ए डाई, लिखिए क्वेश्चन नंबर लिखिए, दो क्वेश्चन लिखिएगा। कह रहा है ए डाई, एक पासे को फेंका जाता है। ए डाई इज़ थ्रोन, एक डाइस एक पासे को फेंका जाता है वंस। वंस का मतलब कितना हुआ जी? एक बार फेंका जा रहा है। तो कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगा ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर। कह रहा कि प्राइम नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, बताइए। जब एक डाई को हम लोग क्या करते हैं, फेंकते हैं तो ज़रा सोचिएगा, जब एक डाई को फेंकते हैं तो टोटल आउटकम्स क्या होगा, बोलो। 1 2 3 4 और 5 और क्या होगा मारिया? 1 2 3 4 5 और 6 ना, 7 तो नहीं आएगा, 1 से लेकर 6 तक आएगा। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? व्हेन ए डाई इज थ्रो, जब एक डाई को फेंका जाता है जी तो क्या होता है? टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा? टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा बताइए सर? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 और 6 आएगा। इसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस। बोलो एन एस का मान कितना, बोलो मारिया। एन एस का मान कितना? एन एस का मान 6। टोटल नंबर कितना, उसी को हम लोग एन एस कहते हैं सैंपल स्पेस में, यानी पॉसिबल आउटकम। चलिए ई हमारे पास क्या बोलिए? इवेंट है, क्या लाना है हमको? प्राइम नंबर। ई बी द इवेंट ऑफ, ऐसे करके लिखेंगे, इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर भी लिख सकते हो, प्राइम नंबर। हालांकि प्राइम नंबर हम लोग पढ़ेंगे अभी डिटेल में, नंबर से नंबर रियल नंबर में आएगा प्राइम नंबर। चलो ये प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है कोई बताएंगे? कहाँ से शुरू होता है प्राइम नंबर? सबसे छोटा प्राइम नंबर, जल्दी बोलिए। 2। ये वेरी गुड। प्राइम नंबर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो खुद से कटे या 1 से कटे, जैसे 3, जैसे 5। अगला नंबर बोलो मारिया। 5 के बाद 7। अगला नंबर बोलो 9। नहीं होगा प्राइम नंबर, बोलो क्यों? 9 3 से कटता है ना, 9 नहीं कटेगा। 8 भी नहीं होगा। और कितना होगा बोलो इसके बाद? 11 होगा। वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ? अब हमको देखना है इसमें से प्राइम नंबर, उधर वाला नहीं देखना हमको, मतलब बहुत सारा प्राइम नंबर होगा। यहाँ देखना प्राइम नंबर कौन कौन है, बोलो। सबसे पहला प्राइम नंबर 1 होगा क्या? नहीं होगा। 2 से स्टार्ट होता प्राइम नंबर, जिसका 2 ही फैक्टर हो, तो प्राइम नंबर आ गया 2। अगला प्राइम नंबर बोलिए, क्या 3 है प्राइम नंबर? हाँ सर है। क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं है। क्या 5 प्राइम नंबर है? हाँ सर। तुम इधर का उसको पूरा उसको नहीं दिख रहा। हाँ ये हो गया। तो बताइए एनी का मान कितना हो गया, जल्दी बोलिए। एनी का मान कितना हो गया? 1 2 3 बोलो। प्रोबेबिलिटी इसी का निकालना हमको, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई यानी कि प्राइम नंबर होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो बोलेंगे सर NE और अपॉन में NS, बस काम खत्म। बोलो एनी का मान कितना? एनी का मान सर 3, NS का मान कितना बोलिए? 6। काट दीजिए, 2 3 6, आधा हो गया, बस हो गया आंसर। एकदम इजी है। जैसे लिखे तो धीरे धीरे भी सवाल अच्छा बड़ा करते हैं। बना था जी शब्बीर, अपने से बनाए? बोलो हाँ ना, तबियत ठीक था। सीधा सवाल से देखो तो कहता है ए डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज, क्या शोज करता है? नंबर 1 देखो, पहला सवाल पूछ रहा है। ओ ये तो ठीक है था। व्हेन ए डाई, इतना तो होगा ही। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर देखो पहला सवाल पूछ रहा आपसे। 4 सवाल है इसमें। ए नंबर 3, ए आपसे पूछ रहा 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एक नंबर पूछ रहा है 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? नंबर पूछ रहा आपसे, नंबर 3 में पूछ रहा आपसे कि एन ऑड नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है
बताइए ए नंबर ग्रेटर देन 4, ए नंबर एक ऐसा नंबर आए, ए नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर आए, क्या प्रोबेबिलिटी है? ये 4 सवाल आपके पास है। क्या बन जाएगा एक लाइन में? सब एक लाइन में खत्म है। सुनो, जब एक डाई को थ्रो करते हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यही ना होगा। शुरुआत यहाँ से करते हैं। सुनिए नंबर 1 में, सुनिए जी, नंबर 1 में स्टार्ट करते हैं। एक नंबर में क्या कह रहा है? 3 आना चाहिए। तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितना? 3 मिलना चाहिए। यानी कि अगर हमसे पूछेगा 3 मिलना चाहिए, पीई का मान बताइए, वो घटना के 3 मिलना है, तो 3 कैट होता है यहाँ पर, बताओ। एक ही ना, एक बार 3 आया, यानी कि ऊपर 1 और नीचे कितना होगा बताइए? नीचे हो जाएगा। हो गया आंसर, काम खत्म। आगे बढ़िए। आपसे कह रहा 5 आना चाहिए, तो 5 आने का चांस कैट हुआ है, एक ही तो है, तो 5 है, एक तो ऊपर आ गया। यानी कि दूसरे नंबर में पी बराबर होगा 1/, फिर से 6 हो जाएगा। तीसरा नंबर पकड़िए। तीसरा नंबर में क्या होगा बोलो? एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कैट होता है, बोलो ऑड नंबर 1 2 3, यहाँ ध्यान दो कि मारिया, ऑड नंबर कैट होता है। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे नंबर 3 में, तो ऑड नंबर कैट हो, बोलो 1 2 और 3, 3 तो ऑड नंबर आ सकता है। टोटल नंबर कैट हो, बोलो टोटल नंबर 6 है, तो काट दीजिए। तो हाफ, आधा चांस है ऑड नंबर आने का, आधा चांस है इवन नंबर आने का, जाहिर सी बात है। अब सुनिए जरा ध्यान से, नंबर 4 में कह रहा उस घटना का प्रोबेबिलिटी निकालिए कि नंबर कितना हो 4 से बड़ा। तो बोलो 4 से बड़ा कौन सा नंबर आएगा? 5 6। तो 5 6 का मतलब क्या? 2 आउटकम्स हमारे पास, तो ऊपर 2 और नीचे 6 कट जाएगा, तो 1/3 हो गया आंसर। इजी है, बना दीजिएगा अपने से, लिखो इसको। ठीक हो तो जल्दी से। वालेकुम अस्सलाम, बोलो। अभी तो फॉर्मूला है, इसके आगे पीछे कोई नहीं, अकेला आदमी है ये, इसी पर सारा पूरा प्रोबेबिलिटी खत्म। देखिए कहता है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। देखो जी, 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, सवाल लिखिए, टॉस्ड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting at least 1 head। देखो यहाँ पर वर्ड किया at least 1 head, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। कम से कम एक हेड आना चाहिए, आपसे ये कहा। कहता है एक 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, तो बताओ कम से कम एक हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है, क्या चांस है, बताओ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? when 2 coins tossed simultaneously। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये बताइए मुझको, बोलो जी मारिया, जब 2 सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो क्या होगा? बोलो। हाँ, when 2 coins, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं, when 2 coins are tossed simultaneously, MUL, simultaneously मतलब एक साथ। तो देन बताइए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, देन टोटल, हाँ यही तो है, लैंग्वेजेस में तो है ना, डायरेक्ट ना, थोड़ा सा लिख दीजिएगा ना, थोड़ा सा लिख दीजिएगा, तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा। सीधे NS लिख दीजिएगा, आप वो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन 1/2 आ रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ कर रही हो, लैंग्वेज तुम ना समझ रहे हो। देखो एक तो चीज़ तुम मिस कर रही हो, नहीं पकड़ पा रही हो। देखो बताते हैं, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। इसको लिखना है एकदम ध्यान से, कुल संभव परिणामों की संख्या, ऐसे करके हिंदी वाले ऐसे लिखिएगा इसको, है ना, और ऐसे लिखेंगे इंग्लिश वाले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। बोलो क्या क्या होगा, बोलो मारिया बोलो। हेड होगा, वेरी गुड, आगे बोलो। टेल होगा, वेरी गुड, आगे बढ़िए। टेल होगा, पहले टेल हेड बोल दो और लास्ट में टेल। और भी कुछ होगा क्या? चलिए टोटल नंबर बताइए कितना है इसका, जल्दी बताइए। NS का मान टोटल कितना हो गया? 4 हो गया, काम खत्म। आपसे क्या पूछा? आप देखो जो पूछा उसके बारे में सोचेंगे। पूछ क्या रहा है? गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। तो यहाँ जो इवेंट है, इवेंट ऑफ, इसको ऐसे करके लिखिए, इवेंट ऑफ गेटिंग
एट लीस्ट क्या 1 हेड। इसका क्या मतलब हुआ, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। जैसे आपने अम्मी से पैसा मांगा कि सर अम्मी कम से कम हमको 10 रुपया दीजिए, अब 20 रुपया मिल गया तो और अच्छा, 30 रुपये मिल गया तो और अच्छा, 50 रुपया दे तो और दिल खुश हो जाएगा। क्या जी 5 रुपया ना, कम से कम आप मांगे कितना 10 रुपया। तो सुनो जी, यहाँ देखो सादिया कह रहा क्या, एट लीस्ट 1 हेड। तो आप ज़रा देखो कम से कम एक हेड किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें ना है कम से कम एक हेड, तो इसमें तो और अच्छा है 2 हेड है। हमको कम से कम एक तो चाहिए, अरे हमको एक तो लड्डू चाहिए, कोई आदमी 2 लड्डू दे दे तो और अच्छा ना है जी। तो वही मामला है यहाँ पर, कम से कम कह रहा है एट लीस्ट 1 हेड, एक हेड। तो एक हेड इसमें भी है और 2 हेड इसमें तो एक हेड है, इसमें नहीं ले सकते, इसमें एक भी हेड नहीं है मौजूद। इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, हेड आएगा, ध्यान से यहाँ हेड टेल आएगा, यहाँ क्या आएगा बताइए, टेल हेड आएगा। तो बताओ NE का मान कितना हुआ, टोटल नंबर कितना यहाँ है 3 है। यहीं पर तुम गड़बड़ थोड़ा सा कर दी थी, खाली यही दोनों तुम देखी है ना जी। तो ध्यान से इसको अच्छे से लिखना है तरीके से। अब हमको निकालना है इसका प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में क्या लिखेंगे बताइए, NE/NS, इसी घटना का तो प्रोबेबिलिटी निकालना है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, तो बोलेंगे सर NE/NS। बोलो NE का मान, NE का मान टोटल 3, NS का मान बोलिए, NS का मान 4 हो गया, कटेगा तो नहीं है, आंसर हो गया। मतलब कि कम से कम एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी होगा 3/4। परसेंटेज बोलेंगे तो 75% चांस है कि एक हेड आएगा। अगर आप 2 सिक्का को उछालते हैं, हाथ में लीजिए 2 सिक्का, दोनों सिक्का को ऐसे उछाल दीजिए, तो देखिए 75% चांस है। 3/5, 3/4 का मतलब क्या होता है, 100 से गुना कर दो तो 75% हो जाएगा। 100 से गुना कर दीजिएगा तो उसको 25 चौके 100, 25 या 75 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, बोलो सादिया। हाँ, क्या प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा हो सकता है, क्या निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। वेरी गुड। चलिए, तो अब एक सवाल हम दे रहे हैं, ज़रा सा आप लोग बनाइएगा। कहता है 3 अनबाइज्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 3 ठो वाला भी हम बताए थे आपको लिखना। अनबाइज्ड का मतलब जो किसी का झुकाव ना हो, जैसे बोलते हैं ना, बाइज्ड होना मतलब कि एक आदमी किसी के पक्ष में जवाब दे रहा, गवाही दे रहा है, मतलब किसी के तरफ बोल रहा है, तरफदारी नहीं होना चाहिए। यानी कि आपने खेल में कोई बेईमानी ना, मतलब जैसे लूडो खेल रहे हैं, अब आप ऐसा छक्का रखे हुए हैं, डाइस रखे हुए हैं जो बार बार फेंके तो 6 आ रहा, कुछ आप सेटिंग कर दिए उसमें, तो उसको बोलते हैं बाइज्ड होना। क्या हो गया वो, बाइज्ड, मतलब एक की तरफ झुकाव उसका ज़्यादा है। एक सिक्का ऐसा आप सेट कर दिए हैं, अब बोले हेड टेल, बार बार बोल रहे हेडे आ रहा है, मैंने आप सेटिंग कर दिया, अब बार बार आप ही जीते जा रहे हैं, तो बोलेंगे वो सिक्का कैसा हो गया, बाइज्ड हो गया। बाइज्ड का मतलब क्या हुआ, पक्ष में, किसी एक के पक्ष में जवाब दे रहा। अनबाइज्ड का मतलब किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए। ऐसा ना कि बार बार 6 आ रहा, बार बार 5 आ रहा, बार बार 4 आ रहा, ऐसा ना होना चाहिए। यानी कि 6 आने का भी उतना ही चांस होना चाहिए, 4 आने का भी उतना ही चांस होना चाहिए, 1 आने का भी उतना ही चांस होना चाहिए। यानी कि इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। बताए थे ना, एक टर्म दिखाए होंगे, इक्वली लाइकली इवेंट, यानी कि हर घटना घटने का संभावना सेम होना चाहिए, उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। इससे पहले जस्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए। लेकिन ये सवाल अच्छा सवाल है जी, इस टाइप का सवाल। कहता है 3 अनबाइज्ड कॉइन, 3 अनबाइज्ड कॉइन्स are tossed simultaneously. Find the probability of getting, कहता है find the probability of getting नंबर 1। क्या निकालना आपको, नंबर मैंने कह रहा है एग्जैक्ट 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स। पहला सवाल है पक्का पक्की 2 हेड्स आना चाहिए। दूसरा कह रहा है एट लीस्ट 2 हेड्स, एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स आना चाहिए। तीसरा कह रहा, देखो 3 सवाल इसमें है, 3 सवाल है। तीसरा कह रहा है एट मोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आना चाहिए। एट मोस्ट 2 हेड्स। चलिए इसको लिखिए तो ज़रा सा, एक सवाल में 3 सवाल है जी।
सवाल लिखिएगा। मैंने कर रहे हैं आप लोग, देखिए तो ज़रा ध्यान से। मैंने कहा व्हेन 3 कॉइन्स, यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ड ऐड हो जाएगा। 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। अगर 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होगा? टोटल कितना आ रहा है? हाँ 1/2, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, बताइए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा? सबसे पहले सुनो, इसको लिखने का तरीका बताए थे हम आपको, कैसे लिखते हैं। तो पहले बताओ 2 कॉइन को उछालेंगे तो क्या क्या आएगा? बोलो मारिया। 2 कॉइन को उछालेंगे तो हेड हेड, ये तो याद ही रहता है आप लोगों को। अगला बताओ हेड टेल, अगला बताओ टेल हेड, पहले बोल दो उसके बाद बोल दो हाँ टेल टेल। अब यही वाला चीज़ को फिर से रिपीट कर देना है एक बार आपको, फिर से क्या करना है, यही वाला चीज़ दोबारा लिख देना है। चलो लिखो इसको, हेड हेड है ना, समझेंगे अभी, रुकेंगे। क्या लिखेंगे फिर से? हेड टेल, अब फिर क्या लिखेंगे बोलो? टेल हेड, अब फिर क्या लिखेंगे? टेल टेल। अब ये हो गया 2 कॉइन का कंडीशन हुआ। अब लेकिन कॉइन तो 3 है, एक कॉइन सब में फिर जोड़ दो। हेड हेड है, सब में हेड जोड़ दो, सब में हेड जोड़ दो, सब में हेड जोड़ दो, और सब में यहाँ टेल जोड़ दो। 4 में टेल जोड़ो, 4 में हेड जोड़ दो। देखो पूरा निकल गया। इससे क्या होगा? एक भी आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। पहले क्या कीजिएगा? 2 कॉइन वाला लिख दीजिएगा कंडीशन 2 बार, और उसके बाद एक बार सबके साथ पीछे हेड लगा दीजिए, एक बार सबके साथ पीछे टेल लगा दीजिए। बताइए टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया? NS का मान 8 हो गया सर। नंबर 1 पकड़िए जी। कहता है एग्जैक्टली 2 हेड। एग्जैक्टली 2 हेड का मतलब क्या हुआ? पक्का पक्की 2 हेड आना चाहिए। तो पक्का पक्की 2 हेड एक तो यहाँ पर है, अब पक्का पक्की 2 हेड एक तो यहाँ पर है, और है यहाँ भी है पक्का पक्की 2 हेड। 2 से ज़्यादा 2 से कम कुछ नहीं, एकदम पक्का पक्की 2, उसी को आपको लेना है। एक तो यहाँ पकड़ाएगा, एक तो यहाँ पकड़ाएगा। तो हमारे पास इवन मान लेते, 3 इवेंट है तो E1 E2 E3 मान लो। इवन मान लेते हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली, जो वर्ड लिखा वहाँ पर वही आपको लिखना है, एग्जैक्टली 2 हेड्स, 2 हेड्स आना चाहिए बस। तो चलो बताओ इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? जल्दी से कोई आदमी बोलिए। सर हेड टेल हेड आएगा, पक्का पक्की 2 हेड इसमें है। टेल हेड हेड आएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, पक्का पक्की यहाँ भी है, और हेड हेड और टेल आएगा। बोलो बात समझ में आई? एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 का मान बोलिए। E1 में कितना एलिमेंट है? तो सर 3 एलिमेंट हो गया। प्रोबेबिलिटी इसका निकालना है, यहीं पर निकाल दो। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्ट 2 हेड E1 का प्रोबेबिलिटी, मतलब इसी घटना का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं E1। तो बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 आर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन S, ठीक है। E1 न लिखना है तो आप EFG लिख सकते हैं। कर दें क्या? हाँ क्या थर्ड का तुम्हारा कितना निकला है? 3/4 निकाल दी हो? बताते हैं, रुक जाओ, इसमें थोड़ा सा वर्ड में गड़बड़ लग रहा है मामला। देखो ये हो गया हमारे पास एनी, और यहाँ पे कितना P बाय, ऐसे ही रखो। तो ये हो गया अपना 3 और नीचे हो गया 8, यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। नंबर 2 में क्या कह रहा है? नंबर 2 में कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आना चाहिए। तो कम से कम 2 हेड, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा से 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसका मतलब कम से कम 2 का मतलब ये दोनों तो पकड़ाएगा ही, 1 2 3, ये पकड़ाएगा 4, कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 से ज़्यादा को तो ठीक है, कम से कम 2 हेड है। तो 1 2 3, और ये भी पकड़ाएगा, इतने 3 हेड, और अच्छी बात है अपने लिए। तो बोलेंगे F मान लो इसको, इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट, क्या वर्ड लिखेंगे? एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स आना चाहिए। एटलीस्ट 2 हेड्स, इधर लिखिए 2 हेड्स, एटलीस्ट, लीस्ट वर्ड छूट गया, लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स होना चाहिए सर। लगा दो 2 हेड्स, और क्या, आगे बढ़िए। 2 हेड्स होना चाहिए हमारे पास, इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। चलिए कौन कौन होगा? सबसे पहले हेड आ जाएगा, इसको हम लिखना है तरीके से, इसको एग्जाम में अच्छे से लिखना है, इसी बार आपको नंबर मिलने वाला है। हेड टेल हेड, एक तो नॉलेज आपके पास होना चाहिए, और लिखने का तरीका भी होना चाहिए जी, जैसे तैसे ना। ऑब्जेक्टिव बनाने में ठीक है, आप जैसे तैसे बना दीजिए, शॉर्टकट मार दीजिए, और खाली ऑप्शन देखेगा आपका सही मैच है कि नहीं है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में सब कुछ चेक होगा आपका। तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन F कितना हो जाएगा? F का मतलब इस वाले में एलिमेंट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4 है। तो इसका हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ F यानी कि इस घटना की प्रोबेबिलिटी निकालना है, कम से कम 2 हेड आने का। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन F आर डिवाइडेड बाय NS। तो ऊपर हो गया 4 और नीचे कितना हो गया बोलिए? टोटल 8, कट के हो गया 1/2।
काम खत्म। अब सुनिए अगला सवाल क्या कह रहा है। सवाल में वर्ड यूज़ हुआ है जी एट मोस्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और उसका मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। 3 नंबर में क्या कह रहा है, EFG मान लो इसको, जी एट इवेंट ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स। देखो जी ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड। मतलब 1 हेड भी है तो चलेगा, ये ना कह रहा कि कम से कम 2 हेड। समझ रहे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड का मतलब क्या, 2 से आगे आप ना बढ़ सकते, 3 हेड वाला नहीं ले सकते। सुनिए तरह से, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आ गया तब भी सही है, 1 हेड आ गया तब भी सही है, कोई हेड नहीं आया तब भी सही है, लेकिन आप 3 हेड वाला नहीं लिख सकते। हाँ सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड ये वाला ले सकते हैं आप, 2 हेड है इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड ये भी सही है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड लेकिन इसमें तो 1 ही हेड है सर, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कह रहा है 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, कोई बात नहीं, 1 है तो चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होना चाहिए, ओके है। 1 हेड है, कोई हेड नहीं है, 2 हेड होना चाहिए, 2 हेड, तो 2 हेड ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर आ गया 3 हेड। आ जाओ आप लोग, ये जो बात हम बोल रहे हैं, ये बात समझ में आया जी? सादिया बोलो, ये बात समझ में आया? कह रहा है एट मोस्ट 2 हेड। 2 हेड का मतलब क्या, अधिक से अधिक 2 हेड। 1 हेड आया तब भी ठीक है, 2 हेड आया तब भी ठीक है, 9 हेड आया तब भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही, 2 हेड से ज़्यादा अलाउ नहीं है। इसका मतलब सिर्फ यही वाला आप नहीं ले सकते, इसमें 3 हेड आ गया, जैसे नहीं भी है तब भी चलेगा। कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आना चाहिए, 2 हेड आया तब भी ठीक है, कम हेड आया तब भी ठीक है, 9 हेड आया तब भी ठीक है। तो बताओ टोटल कितना हो गया, हेड टेल, हाँ टोटल हो गया 7। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, टेल हेड। बोलिए अगला क्या हो गया, टेल हेड। अगला क्या हो गया बोलिए, हेड और टेल। अगला हो गया अपना हेड टेल। अगला हो गया टेल हेड टेल। अगला हो गया टेल, सब आ जाएगा। टोटल हो गया NG का मान बताइए, NG का मान हो गया सर 7। बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ G, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट G का प्रोबेबिलिटी बताइए कितना हो जाएगा। तो G का हो जाएगा सर NG अब बटे NS। नीचे तो NS ही होता है, ऊपर 7 नीचे 8, काम खत्म। बात समझ में आई? बना लीजिएगा ऐसा सवाल। बोलो जी सवाल सुनिए जी। कह रहा है क्वेश्चन नंबर हमारे पास है एग्जाम्पल का 8। कह रहा है क्या हमारे पास, ए बॉक्स कंटेन्स 100 रेड बॉल्स। क्या है हमारे पास, मान लीजिए एक बॉक्स है, सुनोगे ज़रा ध्यान से, इसमें कितना है 100 है रेड बॉल्स। कैसा है बॉल, रेड, लाल बॉल है जी, कैटो 100 पीस है, ठीक है सर। 200 येलो बॉल, 200 हमारे पास कैसा है, येलो बॉल्स है, कितना बताइए 200 है। और कह रहा है एंड 50 ब्लू बॉल्स, एक ब्लू बॉल्स भी है जी, 50 है ब्लू बॉल, ठीक है। ऐसा ये एक जो बैग है, बैग का मतलब एक झोला है मान लो, उसमें है ऐसा। कहता है इफ़ ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। अब कह रहा है ये बॉल सब मिक्स करके रखा है, ऐसा नहीं है कि बॉल ब्लू वाला एक तरफ है, लाल वाला एक तरफ, ऐसा कुछ नहीं, सब मिक्सिंग में है। अब एक बॉल हाथ डाला ऐसे करके और निकाल लिया। बोलो जी मारिया, किस कलर का निकलेगा? कुछ भी निकल सकता है सर, तीनों कलर है, तीनों कलर में से कोई भी आ सकता है। तो वही बात आपसे पूछ रहा है, देखिए क्या पूछ रहा है, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। एक बॉल जो है इस बॉक्स से निकाला जाता है, खींचा जाता है। तो कह रहा है बताओ देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए ब्लू बॉल। क्या चांस है कि वो एक ब्लू बॉल होगा, ये पूछा आपसे सबसे पहले। नंबर 2 में पूछा आपसे नॉट ए येलो बॉल, ध्यान से देखिएगा, येलो बॉल। और थर्ड में पूछा आपसे क्या, नाइदर येलो नॉर ब्लू बॉल, नाइदर येलो नॉर ब्लू बॉल। अब सुनो, 3 तरह का सवाल यहाँ पर दे दिया है, ध्यान से देखिएगा। अब बताओ तो अगर हम बॉक्स में हाथ डाल के बॉल निकालेंगे तो बॉल टोटल क्या है 350, वेरी गुड। टोटल बॉल है 100 यहाँ, 200 यहाँ, टोटल कितना है 350 यहाँ। टोटल सर बॉल 350 में से कोई निकलेगा, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा? देखो सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे टोटल पॉसिबल, बोलिए पॉसिबल आउटकम्स। बोलो जी आउटकम्स कितना होगा? तो सर ये हो जाएगा 100 और प्लस में 200, प्लस में कितना होगा सादिया 50, कितना हो गया जुड़ के बताओ 350। तो यही हो गया सर 350
सैंपल स्पेस, टोटल इसी को बोलते हैं NS, टोटल निकालने का संभावना निकालने का कितना है 350। अब सुनिएगा नंबर 1, रुक जाओ अभी। नंबर 1, ए ब्लू बॉल इज ड्रॉन, इवेंट ऑफ ड्रॉन ए ब्लू बॉल। सुनिए यहाँ पर ई मैंने माना है इवेंट ऑफ गेटिंग हम पाते हैं गेटिंग ए ब्लू बॉल। तो बताओ ब्लू बॉल क्या टो है, जल्दी बोलो। अरे ब्लू बॉल क्या टो है, 50 टो है सर, ये हो गया 50 टो। तो एनी का मान कितना हो गया, जल्दी बताइए। एनी का मान सीधा हो गया सर 50। अरे ब्लू बॉल ही 50 है तो डायरेक्ट ना बोलेंगे सर, लिखा हुआ तो है, गिनने का इसमें काम ही नहीं है, अलग तो है, एक ब्लू 1 ब्लू 2 ऐसे लिखते रहेंगे ना, सीधा बोलेंगे ब्लू बॉल है सर 50 ठो। अब 50 टो ब्लू बॉल है तो बताओ ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यही PE का मतलब NE, हाँ बस बटे NS, काम खत्म हो गया। ऊपर 50 और नीचे कितना बोलो 350, काट दो इसको 0 0, 1 से काट दो 3 से 1/7, 7 5 35, काम खत्म हो गया। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से अगला सवाल निकल जाएगा, देखो। हाँ, या तो ब्लू निकलेगा या तो क्या निकलेगा, रेड निकलेगा। नॉट ए येलो बॉल का मतलब क्या हुआ, येलो बॉल नहीं आना चाहिए, तो येलो नहीं आएगा तो सर बॉल ब्लू आया होगा या तो रेड आया होगा। इसका मतलब बॉल कौन सा आ सकता है, 150 में से कोई ना कोई एक निकल सकता है। यानी ऊपर कौन बैठेगा बोलिए, 150। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको समझना। अगर हमसे ये कह रहा है कि कोई भी ब्लू बॉल नहीं होना चाहिए, नॉट ए येलो बॉल, तो सर ये वाला नहीं निकलना चाहिए। इसका मतलब या तो ये निकलेगा या तो ये निकलेगा। बोलो ये दोनों का जोड़ कितना हो गया, 150 हो गया सर। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2, क्या लिखेंगे हम लोग, F मान लो इवेंट ऑफ नॉट ए येलो बॉल, येलो बॉल नहीं होना चाहिए। तो येलो बॉल अगर नहीं होगा तो क्या होगा बताइए, तो सब या तो 100 में से कोई एक निकल जाएगा लाल में से, या तो 50 में से कोई एक निकल जाएगा। कितना होगा बताओ टोटल, ये 150। तो बताओ NF का मान कितना हो गया, 150। बोलिए टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा F का, तो सर NF बटे NS, काम खत्म। ऐसे देख के भी बता सकते हैं सर, ऊपर 150 जाएगा नीचे 350 जाएगा, कितना फर्क घटेगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 7 35, 3/7 आया है। मारिया निकाली थी 3/7। दूसरा सवाल कैलकुलेशन की हो, दूसरा करो, लिखो। लास्ट का जवाब क्या आया तुम्हारा, बोलो तो, 2/7। इसका कहना है 2/7 आएगा लास्ट में। बहुत अच्छा, एकदम सही बनाइए जी। देखो नंबर 3 में क्या कह रहा है, लिखना है, लिख दीजिए इसको। नंबर 3 में कह रहा है, आया तुम्हारा, कितना आया, निकाल ली हो, वेरी गुड। यानी ऑब्जेक्टिव आराम से तुम बना लोगी। लॉन्ग क्वेश्चन में भी ट्राई करना इसको अच्छे से लिखने का। क्या कह रहा है आपसे कि नाइदर येलो बॉल नॉर ब्लू बॉल, ना ही येलो होना चाहिए ना ही ब्लू होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अकेला इकलौता बच गया रेड, ये निकलना चाहिए, ये निकलना चाहिए। तो हमारे पास क्या हो गया, जी मान लो इसको, ना गेटिंग इवेंट ऑफ गेटिंग नाइदर येलो नॉर ब्लू बॉल, दोनों में से कोई भी नहीं निकलना चाहिए, ना ही ब्लू होना चाहिए ना ही येलो होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, फिर सर रेड निकलेगा। तो इसका मतलब ये टोटल हो गया 100, यानी कि NG का मान कितना हो गया 100, यानी कि PG निकालना हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट G घटना घटने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो NG अपॉन में NS, यानी कि ऊपर हो गया 100 और नीचे कितना हो गया बोलिए, नीचे हो गया 350 ना, 350 कट जाएगा तो हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 5 सते 35। यस, 2 बाई एकदम 7 होगा। बनाए थे तुम, बना पाए थे सब्बीर, न बना पाए, लिखो जल्दी से। सवाल अच्छा सवाल है जी, अच्छे सवाल कैटेगरी में आता है और यहाँ से सवाल आने का चांस बनता है आप लोग खास करके CBSE बोर्ड में। देखते हैं आप एक बार में इसको पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। चलो जी, सवाल को सुनिएगा ज़रा ध्यान से, एकदम नज़र यहाँ रखिएगा, कान को यहाँ रखिएगा। कहता है ए बैग कंटेनिंग 5 रेड बॉल्स, एक बैग के पास कितना है बताओ, 5 ठो लाल बॉल है। तो सबसे पहले एक तो सर बैग बना दीजिए और उसमें कितना लगा दीजिए, 5 ठो रेड बॉल। एकदम ध्यान से देखोगे, रेड बॉल्स है इसके पास, ठीक है सर। और क्या कर रहे हैं, एंड सम ऑफ ब्लू बॉल्स, और कुछ उसके पास कैसा बॉल है, ब्लू बॉल। अब बताया नहीं कि ब्लू बॉल कितना, तो मान लेते हैं एक्स ठो उसमें क्या है बताइए, ब्लू बॉल है। अभी हमको नहीं पता है, ध्यान से देखते जाइएगा।
कह रहा है कि एक बैग के पास 5 तो लाल बॉल है और कुछ ब्लू बॉल है। कुछ ब्लू बॉल का मतलब हमको x नहीं पता है, तो हमने मान लिया x, ब्लू बॉल की संख्या क्या है, मान लीजिए x है। अब कैसा है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए बॉल, ए ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस thrice that of red ball, find the number of blue balls in the bag। पूरा बताइए कितना ब्लू बॉल की संख्या है इस बैग में। अब सुनो ध्यान से, कहता है एक बैग है जिसके पास 5 तो रेड बॉल है और ब्लू बॉल कुछ है उसके अंदर, ठीक है। अब कह रहा है कि लाल बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है, सुनिएगा जरा ध्यान से, कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल, एक ब्लू बॉल निकालने का जो प्रोबेबिलिटी है if the probability of drawing a blue ball from the bag is thrice, 3 गुना है that of red ball, रेड बॉल का 3 गुना, रेड बॉल का क्या है 3 गुना है प्रोबेबिलिटी। तब कह रहा है बताइए ब्लू बॉल की संख्या क्या होगी। तो देखो एक बात हमको बता दिया है, रिलेशन आपसे पूछ रहा है ब्लू बॉल की संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इज x, लेट टोटल नंबर ऑफ blue balls in the bag, अब समझो ना पहले इसको, बैग इज x मान लेते हैं। तो आइए ज़रा बताइएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, बताओ तो जल्दी से कोई आदमी, बोलो जी। रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कौन बोलेंगे, बताओ। गड़बड़ कर दी। हाँ रुको जी बच्चा, यहाँ कैसे गड़बड़ हो रहा है। सबसे पहले बताओ टोटल बॉल कैट हो यहाँ पर, 5 + x ना बोलोगी, तो ऐसे गड़बड़ कहे कर रही। 5 + x टोटल बॉल कितना है इसमें। अभी अगर ब्लू बॉल अगर 10 होता तो टोटल बॉल कितना होता, 15। अभी तो नहीं ना पता है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिख दो पहले इसको, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 5 + में x है सर, या x + में 5, एक ही बात है। 5 + x कहो या x + 5 को, ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, x + 5, x + इतना बॉल है इसके पास टोटल। अब मैंने कहा आपसे बताइए जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल, या गेटिंग ए रेड बॉल, यही वर्ड लिखो, गेटिंग ए रेड बॉल, ये वर्ड ज़्यादा बेहतर लगता है, गेटिंग ए रेड बॉल। बोलिए लाल बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप बताओ, कौन बोलेंगे। लाल बॉल गेट हुआ है, वेरी गुड, 5 हाँ x + में 5, वेरी गुड। अब आइए फिर से बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल। पहले दोनों निकालो, पहले ए ब्लू बॉल, बोलो ब्लू बॉल निकालने का क्या होगा, बोलो जी सब्बीर, ब्लू बॉल निकालने का क्या होगा प्रोबेबिलिटी, ब्लू बॉल, बोलिए जल्दी बोलिए। तो ब्लू बॉल क्या तो है, x है, ब्लू बॉल हमारे पास x है, टोटल बॉल क्या है बताओ, x + 5, 5 नहीं, x + 5, ये है लाल बॉल निकालने का, ये है ब्लू बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी। अब सुनिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सुनिएगा ज़रा ध्यान से क्वेश्चन क्या कहता है, ATQ सुनो। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग, ब्लू बॉल निकालने का जो प्रोबेबिलिटी है वो जो 3 गुना है लाल बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि अगर हम इसको 3 से गुना कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। यानी हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए ब्लू बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी ये है, लाल बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी ये है, तो ये पहले से x डिवाइडेड बाय x + 5, और यहाँ अगर हम लिखते हैं 5 बाय x + में 5, देखो ज़रा ध्यान से। तो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस, ये 3 गुना है, ये 3 गुना है किसका, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी से, है ना। थ्राइस दैट ऑफ द रेड बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम। अब बताइए मुझको, मैंने कहा यहाँ पर लिखा हुआ 15 और यहाँ पर लिखा हुआ 5, 15 जो है वो 5 का पहले से 3 गुना है। यहाँ ध्यान दो, रुक जाओ सादिया सब्बीर, यहाँ ध्यान दो, 15 जो है पहले से 5 का 3 गुना है, तो 3 किससे गुना करेंगे, बराबर करने के लिए बोलो, इधर गुना करना होगा सर, तब ना 5 या 15 होगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी पहले से 3 गुना है, ब्लू बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी लाल बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी का थ्राइस 3 गुना है। तो इसका मतलब इसको बराबर करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो दोनों का प्रोबेबिलिटी आपस में बराबर हो जाएगा।
तो कर दो गुना इसको, x बाय एक्स प्लस में 5, और ऊपर हो गया 5 या 15, नीचे हो गया x प्लस 5 ना जी। x प्लस 5 से x प्लस 5 तो सीधे होता है कैंसिल, तो x का मान कितना निकल गया 15, तो डायरेक्ट निकल गया जी इसका आंसर। चलो लिखो तो इसको, सीधा सीधा निकल गया, कोई झमेला नहीं हुआ इसमें। हाँ हाँ, नंबर ऑफ ब्लू बॉल, तो x वही हो गया ब्लू बॉल, 15 तो ब्लू बॉल होगा, काम खत्म। अब ऐसे सोच सकती हो तुम, देखो 15 तो अगर ब्लू बॉल हुआ, यहाँ ध्यान दोगी, बोलो 15 तो अगर ब्लू बॉल हुआ तो बताओ तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बोलो मारिया बोलो, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से बोल दो। रेड बॉल निकालने का 5 बटे कितना लिखेंगे, बोलो 5 बटे कितना लिखेंगे, हम ये जानना चाह रहे हैं। हाँ 20 ना, 5 और नीचे ये 15 तो टोटल मिला के 20 ना हो गया, 5 बटे 20, 5 चौके 20, 1/4 हो गया। अच्छा बताइए ब्लू बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बोलो ब्लू बॉल क्या निकला 15, और नीचे कितना लिखेंगे 20 लिखेंगे, गुना करो इसको, काटो, 3 5 दिया 15, 5 चौके 20, तो देखो तो ब्लू बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी और लाल बॉल, देखो इसका 3 से गुना करेंगे, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एकदम सही है। यानी कि सवाल में जो कंडीशन है उसको एकदम फुलफिल कर रहा है। ये खाली समझने के लिए है ना, आपके समझने के लिए। चलो लिखो तो, फिनिश करो, नहीं मिल पाया है उतना प्रैक्टिस करने का। देखो जी, कहता है हमारे पास सवाल कि 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर, 2 तो अलग अलग डाइस है, एक साथ नहीं है, 2 हमारे पास डाइस है और उसको हम लोग रोल्ड करते हैं, फेंकते हैं एक साथ टुगेदर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस टू बी 5। कह रहा है दोनों डाइस पर 5 आए, उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए दोनों को जोड़ के। इवन नंबर ऑन द बोथ डाइस एंड ए डबलेट। 3 सवाल आपसे पूछा है। सबसे पहले कह रहा है कि 2 डाइस को अगर हम फेंकते हैं तो क्या होगा। लिखा दें क्या इस सवाल को, सवाल लिखा देंगे, समझ गए आप लोग। चलो 2 डाइस को अगर फेंकेंगे तो बोलो सैंपल स्पेस क्या होगा 36 होगा। क्या क्या होगा बताइए। व्हेन, कैसे लिखेंगे ऐसे कि व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बताते हैं। आउटकम्स क्या होगा पहले ये बताओ। 1 2 होगा, 1 1 होगा क्या यहाँ पर, अगला बताओ तो क्या होगा। 1 2 होगा क्या, अगला क्या होगा बताइए। 1 3, नेक्स्ट बोलो 1 4, अगला बोलो मारिया, अगला बोलो नेक्स्ट इज नेक्स्ट लिखा हुआ है ना, तो हम पूरा लिखने भी वाले हैं, रुको ना अभी। ये 2 1 होगा, अगला बताओ 2 2 होगा, अगला बताओ 2 6 होगा, हम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। 3 1 होगा, अगला बताइए। ये जानबूझ के हम लिख रहे हैं ताकि यहाँ बीच वाला नंबर आपको हम दिखा पाएँ। 4 1 होगा, अगला बताइए। 4 6 होगा। नेक्स्ट इज 5 1 से स्टार्ट होगा और लास्ट में कहाँ जाएगा जी 5 6 तक जाएगा सर, बोलो मारिया। लास्ट कितना होगा 6 1 से स्टार्ट होगा और 6 6 तक। ये तो आप लोगों को पता ही है और आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी में आपको नंबर मिलने वाला अच्छे से जी, तरीके से लिख देना है। अब सुनो, हाँ एकदम लिखना है तरीके से। अब कह रहा है क्या, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनो केस नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे कि बताइए द सम ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस इज टू बी 5, यानी कि सम हमारा 5 होना चाहिए। तो ये हमारे पास इवेंट है, इवेंट ऑफ गेटिंग सम 5 आना चाहिए। अब ज़रा सोचो इसमें कौन कौन सा ऐसा जोड़ी है जो 5 देगा आपको, बोलो जी मारिया। यहाँ से शुरू करो, यहाँ बताओ। सबसे पहले पहला वाला नंबर पकड़ो, 1 4 को जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा क्या। यस सर, इसके अंदर आ जाएगा 1 4 आ जाएगा। अगला नंबर बताओ कौन आएगा, 2 में ऐसा अब तो नहीं मिलेगा क्योंकि 1 5 को जोड़ेंगे तो 6 मिल जाएगा ना। तो अब सोचना ही ना, आगे बढ़ जाओ। इसमें है क्या वैसा नंबर 2 1 2 3 2, इसके अंदर यस सर कहीं ना कहीं तो 2 3 आएगा इसमें, 2 3 यहाँ पर आएगा। 2 3 आएगा तो कितना होगा, 2 3 का जोड़ 5 आएगा। अगला नंबर बताओ मारिया कहाँ पर आएगा, रुक जाओ उसको बोलने दो। हाँ 3 2 आएगा सर, वेरी गुड। चलो अगला नंबर आप बताओ, तुम मोहसिन बताओ। 4 1 आएगा। सादिया बताओ, अगला नंबर। हाँ ना, पहले अगला नंबर बताओ ना इसका, हम ये जानना चाह रहे हैं। आंसर निकाल दी 1/9 तुम कह रही हो। हाँ एकदम सही निकालिए, बहुत अच्छा। हम यही कहना चाह रहे हैं कि 4 1 1 हुआ या 5, अगला नंबर है इसमें, तो तुम कैसे निकाली, खोजी थी ऐसा, ये 4 खोजी थी। हाँ तो बोलो ना, तो अगला नहीं होगा सर,
अगला नहीं होगा, क्योंकि अगला अगर जोड़ा हम 5 से लगाएंगे तो 5 कितना हो जाएगा बोलो 6, 5 2 कितना हो जाएगा 7, 5 3 कितना हो जाएगा 8, यानी कि यहाँ से नंबर आपको मिलेगा ही नहीं। तो जो दोनों का जोड़ कितना हो 5, दोनों का जोड़ 5 होने के लिए ये नंबर छोटा ना होना चाहिए। 4 एक ही में जोड़ा मिलेगा, इसमें जोड़ा नहीं मिलेगा। तो बताओ एलिमेंट का क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर लिख देंगे एन ई का मान कितना बताइए 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का प्रोबेबिलिटी कितना होगा जल्दी बता दीजिए। टोटल नंबर ऊपर है एन ई बटे एन एस, एन ई बटे एन एस, एक तो फॉर्मूला रखना, 4 बटे हो गया टोटल 36। अच्छा यहाँ पर हम लिखना भूल गए हैं जी, एन एस का मान कितना होता है बोलिए, एन एस का मान आप लोग याद भी है 36 होता है। तो नीचे आ गया 36, काट दिया तो 1/9 हो गया। बना लीजिएगा, ऐसा सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव में भी, सब्जेक्टिव में भी, सब में पूछा जाएगा ऐसा सवाल। मिस ना होना चाहिए, ये हार्ड बोर्ड, हाँ ये वाला सब बन जाएगा। तो बताओ इसका आंसर नंबर 2 का, नंबर 2 का आंसर बताओ। नंबर 2 में कह रहा है इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। चलो इवन नंबर एफ लिख देते हैं हम यहाँ पर, एफ हमारे पास इवेंट है, इवेंट ऑफ इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। बोलिए तो इसका जवाब कौन आदमी बोलेंगे। हाँ दोनों पर इवन नंबर है, वैसा नंबर आपको खोजना है, ध्यान से खोजो। तो बोलो जी मोहसिन आंसर बताओ। दोनों डाइस पर इवन नंबर, कौन बताएंगे सही जवाब। सबसे पहले बोलो कौन सा नंबर पकड़ाएगा, दोनों पर इवन नंबर। इसमें होगा क्या 1 1 1 1 1, इसमें तो नहीं मिलेगा क्योंकि 1 नंबर आपका आ गया ऑड नंबर है ना, तो नहीं मिलेगा। 1/4 आंसर फाइनल, इसका कहना है 1/4 आएगा। कर दी ना गड़बड़ नंबर 2 में। अच्छा वेरी गुड एकदम सही है, 1/4 आ रहा है। कैट हुआ टोटल ऐसा नंबर, नॉट आया, नॉट मिल गया तुम लोगों को, बहुत अच्छा, एकदम जल्दी खोज पाई हो जी। सबसे पहले इसमें बताओ तो कौन सा नंबर मिलेगा। 2 3 2 4 मिलेगा इसमें ना, इसमें मिलेगा सबसे पहले 2 4 मिलेगा, और कितना मिलेगा बताइए 2 6 मिल जाएगा, इसमें 2 मिलेगा। हाँ वेरी गुड एकदम सही बात है जी, 2 भी आएगा इसके अंदर, एकदम सही है, एक तो मिस हो जाता है। अब अगला नंबर बताइए तो इसमें आएगा क्या, 3 वाले में तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आगे में 3 आ गया तो कट जाएगा ही। 4 वाले में मिलेगा, यहाँ से 4 2 से स्टार्ट होगा, 4 2 4 आएगा, यस 4 6 आएगा, वेरी गुड। 5 वाले में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 5 में पहला ही ऑड नंबर हो गया, कट जाएगा। 6 में आइए, 6 2 6 4 और 6 6 और आएगा क्या, खत्म हो गया, यहाँ तक पहुँच गया हम लोग। बस ऐसे आपको खोजना है। टोटल हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ में कितना हो गया, टोटल 9 हो गया। तो पी एफ निकालना हमको, एन एफ बटे एन एस। बोलो एन एफ का मान हो गया 9 36, 9 चौके 36, यस 1/4 हो जाएगा। इजी है, आराम से बना पा रहे हैं। देखो जी नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, कहला छोड़ दो, अभी रोज़ा रख लो। 3rd लिख रहे थे। नंबर 3rd में क्या कह रहा है, नंबर तीसरा में कह रहा है ए डबलेट। जी में है इवेंट ऑफ, इसको लिख सकते हैं इवेंट ऑफ गेटिंग डबलेट। डबलेट का मतलब क्या हुआ, पहले पर 1 तो दूसरे पर भी 1, पहले पर 2 तो दूसरे पर भी 2, पहले पर तो डबलेट का मतलब दोनों में नंबर सेम आना चाहिए, नंबर सेम। कैसा होगा 1/6, वेरी गुड। क्या मारिया समझ में आया। डबलेट का मतलब क्या होगा, डबलेट का मतलब समान नंबर दोनों में आना चाहिए। तो बताओ इसमें डबलेट है, डबलेट का मतलब जो नंबर पहले डाइस पर वही नंबर दूसरे डाइस पर, ऐसा नंबर कैट हो है। समझ गई। तो यहाँ पर आया सर 1 1, डबलेट का मतलब 1 1। अगला डबलेट कौन सा होगा बोलो, 2 2, दोनों नंबर सेम होना चाहिए। अगला बताओ डबलेट 3 3 होगा, ये तो ऐसे भी देख के आप बता दीजिएगा, बिना देखे भी आप बोल सकते हैं। 4 4 होगा सर। अगला बताओ 5 5, अगला कितना होगा बताइए 6 6, अगला कितना होगा बताइए 7 7। अब नहीं होगा, सही बात, 6 से आगे नहीं भागेगा, एकदम सही है। तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी कितना होगा बताइए। जी में हो जाएगा टोटल नंबर एलिमेंट 6। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ जी का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, तो एन जी बटे एन एस। तो एन जी का मान हो गया 6 और नीचे हो गया 36, 6 6 36, काम खत्म। चलिए देख लीजिए तो इसको।
एक सवाल एकदम शानदार सा सवाल है, सवाल को सुनिएगा ज़रा ध्यान से और ट्राई कीजिएगा इसका आंसर निकालने का। देखते हैं कितने लोग निकाल पा रहे हैं। कह रहा है 2 डाइस आर थ्रो एट द सेम टाइम। एक ही बात है, 2 डाइस को फेंक रहे हैं, सब कुछ यही कहानी होने वाला है, कुछ नहीं बदलने वाला, इसलिए मैंने मिटाया नहीं है। अब कह रहा है क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस। सबसे ऊपर में जो आता है नंबर उसका जोड़ होना चाहिए मोर देन 9, 9 से बड़ा होना चाहिए। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 9 से क्या होना चाहिए, बड़ा। ऐसा नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। टॉप में जो आता है उसी को ना काउंट करते हैं। जैसे आप लोग लूडो वगैरह खेले होंगे तो फेंकते हैं, तो ऊपर जो आता है वही ना गिनते हैं, 6 आया तब निकालना। ऊपर वाले का जोड़ 9 से ज़्यादा होना चाहिए ऐसा नंबर का, यानी कि यहाँ पर निकालना आपको इवेंट, इसको हम लिख देते हैं इवेंट ऑफ गेटिंग सम मोर देन 9, 9 से बड़ा जोड़ आना चाहिए। तो चेक करो तो सबसे पहले कौन कौन सा नंबर आएगा, उसका फिर प्रोबेबिलिटी निकालो, देखते हैं आप खोज पाएंगे। 9 से बड़ा नंबर जोड़ना है, देखना 9 से बड़ा है वो वाला पेयर लिखा जाएगा खट से जोड़ के देखना 9 से बड़ा आ रहा है क्या, आ रहा है तो खट से वो लिखा जाएगा। 9 आ रहा तो नहीं लिखेंगे, मोर देन 9 कह रहा है ना, 9 से बड़ा होना चाहिए जी। 9 पर भी काम नहीं चलेगा। क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर अपेयरिंग ऑन द डाइस इज मोर देन 9, हाँ 1/6 तुम कह रही हो। वेरी गुड वेरी गुड, 6 दिख गया, बहुत अच्छा। तो सबसे पहला कहाँ से पकड़ाएगा बोलो तो जी मारिया, 6 से पहला कौन सा पकड़ाएगा बोलो, 9, 4 6 10 आ जाएगा यहाँ पर, तो इससे मतलब 4 और 5 पे आएगा, 4 5 9 आ जाएगा, तो ये नहीं आएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा ना, यहाँ से स्टार्ट होगा ना। 4 6 आया पहला नंबर आएगा सर 4 6, एकदम सही आप लोगों ने पकड़ा है इसको। अगला बताइए 4 6 के बाद कितना आएगा, 5 1 नहीं आएगा, 5 2 5 3 5 4 5 5 हो जाएगा 10, यस 5 4 भी नहीं आएगा, 5 5 आ जाएगा, एकदम सही है। 5 5 के बाद 5 6 तो आ ही जाएगा, 5 6 चूँकि 10 हो रहा है, 5 6 11 हो रहा है। उसके बाद बताओ 6 से स्टार्ट करो, 6 1 नहीं आएगा, 6 2 6 3 6 3 9 6 3 9 6 4 से स्टार्ट होगा, 6 4 6 5 और 6 हो जाएगा, यस। अब गिनो इसको, बस इतना से आपको खोजना है, दिमाग लगाना और कुछ नहीं। 1 2 3 4 5, यस सर, टोटल नंबर हो गया 6। वेरी गुड, यानी कि आप लोग निकाल पा रहे हैं, 6 हो गया। तो उसका प्रोबेबिलिटी पूछा आपसे, प्रोबेबिलिटी, इसलिए बोलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर्स जिसका सम कितना होना चाहिए, 9 से ज़्यादा। तो 9 से ज़्यादा हो गया अपने पास NE/NS। बताइए, ऊपर हो गया 9, सॉरी ऊपर हो गया 6 और नीचे हो गया कितना जी, सैम्पल स्पेस, टोटल एलिमेंट, टोटल हमारा आउटकम 36, यानी कि 1/4 9 6 6 6 के 36 ना, 1/6 ना जी, 1/6 ना बोली थी कि 1/4 बोली थी, 1/6। वेरी गुड, 1/6, बहुत अच्छा। सवाल सब बहुत सारा अच्छा है। सुनो जी, एक सवाल है यहाँ पर, अच्छा सवाल है ये, ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको। कहता है कि एक बैग हमारे पास है, ए बैग कंटेनिंग वाइट ब्लैक एंड रेड बॉल्स ओनली। मतलब एक बैग है हमारे पास जिसके पास क्या है, एक बैग के पास वाइट बॉल है, ध्यान से देखिएगा, वाइट बॉल है, रेड बॉल्स है, ब्लैक बॉल्स है, ब्लैक बॉल्स है जी, और रेड बॉल्स है। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, रेड बॉल्स है, ये हमारे पास है, दिया गया है आपके सवाल में ही मेंशन किया गया। एक बैग के पास वाइट ब्लैक और रेड बॉल्स हैं ओनली, बस यही 3 तो है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एक बॉल को यहाँ से निकाल रहा है, एक बॉल को यहाँ से मैंने खींचा है, निकाला है, ठीक है सर, कुछ भी नहीं बताया है कि बैग बॉल कैट हो है, संख्या कुछ नहीं बताया। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वाइट बॉल, अब सुनो, वाइट बॉल निकालने का जो प्रोबेबिलिटी है, वाइट बॉल मतलब वाइट बॉल, ये वाइट बॉल निकालने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है बताइए, ये दे दिया आपको 3/10। तो व्हाइट बॉल निकालने के प्रोबेबिलिटी को हम लोग PW मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितना दे दिया आपको दिया है 3/10, एंड और दिया है ब्लैक बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी, एक ब्लैक बॉल निकला, अभी हमको कुछ नहीं पता, लेकिन हमको बता दिया कि जो ब्लैक बॉल आप निकालिएगा ना उसका प्रोबेबिलिटी आ रहा है 2/5। खाली ध्यान से देखते जाइएगा सवाल को। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, तो पूछ रहा आपसे, बताओ जी रेड बॉल निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, रेड बॉल अगर इसमें है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इफ द बैग कंटेन्स 20 ब्लैक बॉल्स। अगर इस बैग के पास 20 ठो ब्लैक बॉल है। ये ब्लैक बॉल के बारे में खाली बताया है एक तो बात आपको बस, ठीक है, ब्लैक बॉल्स है। हाँ ना, टोटल नहीं है, ब्लैक बॉल खाली दिया 20, यही ध्यान से आपको देखना है। ब्लैक बॉल 20 है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग। अब पूछ रहा बताओ इस बैग में टोटल बॉल कितना होगा, प्रोबेबिलिटी तो बता ही दिया, प्रोबेबिलिटी बता ही दिया। अब पूछ रहा बताओ टोटल बॉल होगा क्या ठो। तो सर जब तक ये दोनों बॉल नहीं पता चलेगा तो जोड़ के कैसे बताएंगे, 20 ठो तो है, 20 ठो से ज़्यादा कोई तो फिक्स है कि 20 से सर ज़्यादा, हाँ बन जाएगा। कैसे बनाओगी, अच्छा एक चीज़ सुनिएगा, इसमें थोड़ा सा नया ट्विस्ट है। इस बार प्रोबेबिलिटी दे दिया है, नंबर पूछ रहा है ना। उससे पहले क्या देता था, नंबर देता था, हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था। सुनो, जब भी कोई घटना घटती है ना, अगर 3-4 घटना एक साथ घट रहा है, एक ही बैग में 3 बॉल रखा हुआ है, 4 बॉल रखा हुआ है, अगर सबका प्रोबेबिलिटी निकाल के जोड़िएगा ना तो हमेशा आता है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स अगर सबको जोड़ दिया जाए तो कितना होता है बोलो, 1। हमारे पास देखो वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी दे दिया है, ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी दे दिया है और रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है, इसके बारे में नहीं पता है हमको। तो सुनिए, अगर हम आपसे ये कहेंगे कि ये है प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल का, ब्लू बॉल का, रेड बॉल का, इसमें टोटल कैट हो 3 टोटल कलर का बॉल है, अगर ये तीनों कलर के बॉल को जोड़ देंगे, वी नो डैट, अगर हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी जोड़ देते सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट का, कोई भी हमारे पास, या ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट के अगर सारे इवेंट को प्रोबेबिलिटी को जोड़िएगा तो हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तो ज़रा सा जोड़िएगा तो वाइट बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी, अब प्लस ब्लैक बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी, अब प्लस में रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी, सब मिला के कितना होगा बताइए, 1 हो जाएगा। तो बताओ वाइट बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 3/10। बोलो ब्लैक बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 2/5। अब प्लस रेड बॉल का तो हमको निकालना है, पहले पता करना होगा रेड बॉल निकालने का क्या, 1। चलो जी, यहाँ से कैलकुलेशन जरा कर लीजिए तो कितना होगा इसका जवाब, यहाँ हो जाएगा सर 10, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, प्लस में पी आर, लाल बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी 1। तो देखो तो ये कितना हो गया, 4 3 7, 7/10 और प्लस में कितना हो गया, पी आर का मान 1। बोलिए पी आर का मान कितना होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल 1 माइनस में 7/10। बोलो जवाब कितना होगा मारिया, जल्दी बोलो इसका जवाब, बोलो 3/7, 3/10 ना, 3/10 ना, यहाँ पर 7 है जी बच्चा, 10 में से 7 गया तो कितना बचा, 10 में से 7 गया तो 3 बचा सर, ऊपर 3 और नीचे 10 है ना, कटेगा ना, तो 3/10 ही रह जाएगा। सुनो, अब हमको पता चल गया है कि जो लाल वाला बॉल है ना उसको निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना है, बोलिए 3/10। एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा, लाल वाले बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना, बोलो सादिया, लाल वाले बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना, और वाइट वाले बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना, पहले से दिया गया। अब दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम है, इसका मतलब क्या हुआ बोलो, दोनों बॉल की संख्या भी क्या होगा, सेम होगा, नंबर इक्वल होगा तब ना प्रोबेबिलिटी सेम आया दोनों का। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, चूंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ऐसे लिखो, चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, देखो दोनों का प्रोबेबिलिटी बराबर है सर, कितना है, 3/10 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल्स, यानी कि लाल बॉल और वाइट बॉल का दोनों का नंबर क्या होगा, सेम होगा। तो मान लेते हैं इन दोनों का नंबर क्या है जी, x। अभी हमको नहीं पता है, क्या मान लेते हैं, x। मान लेते हैं कि दोनों के बॉल का संख्या x है, तो ये कैट हो गया, बताओ लाल बॉल x हो गया, वाइट बॉल कैट हो गया, टोटल बॉल कितना हो बताइए, अब बताओ टोटल बॉल, बोलो टोटल बॉल, यस टोटल बॉल्स हमारे पास हो गया कितना बताइए, टोटल बॉल्स हो गया सर 20 प्लस में x प्लस में x, यस 20 प्लस में कितना हो गया बताओ, 2x हो गया, 2x हो गया। अब देखो तो क्या कह रहा है, अब किसी एक का भी आप इस्तेमाल करके आराम से आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर अपना हो गया 2x, अब किसी एक का इस्तेमाल कर लो, आंसर निकाल लो। सुनो 9, यहाँ से शुरू कीजिए, 9 किसी एक का इस्तेमाल कीजिए, आंसर निकालिए। कैसे इस्तेमाल करेंगे, कोई भी एक प्रोबेबिलिटी, देखो जी यहाँ ध्यान दो मारिया, यहाँ ध्यान दो, देखो सादिया, अगर मैंने पूछा आपसे वाइट बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बोलो
वाइट बॉल कैट हुआ है एक्स, वेरी गुड, वाइट बॉल है एक्स। नीचे बताओ कितना लिखेंगे, टोटल बॉल कैट हुआ है, टोटल बॉल 20 + 2x, वहाँ से भी देख सकते हैं सर 20 + 2x। अब बताओ 20 अब प्लस में कितना हो गया 2x। अब बताओ वाइट बॉल निकालने की क्वालिटी आपको सवाल में दिया गया है ना, दिया है 3/10 लिख दो यहाँ पर 3/10, अक्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x का मान निकाल दो। ये सब काम करने में तो आप लोग माहिर हैं जी। x लिखेंगे 20 प्लस में 2x लिखेंगे, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे गुना, तो कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा सर 10 × x, और यहाँ कितना होगा 3 × 20 प्लस में 3x होगा, क्या ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई, कोना कोनी गुना, इसको इससे, तो कितना होगा बताओ 10x, ये हो गया 20 तिया 60, यहाँ कितना होगा बताओ जी 3 तिया 9x। तो इसको इधर बुला लो, 10 में से 1x 9x घट गया, यहाँ हो गया 60, तो यानी कि x का मान कितना निकल गया 60। इसका मतलब क्या मतलब हुआ जी, ब्लू बॉल कैट हो, रेड बॉल कैट होगा 60, और ब्लू बॉल के वाइट बॉल कैट होगा, गड़बड़ हो गया। अच्छा सही बात है इसका कहना जी, यहाँ पर तो था 2x, गड़बड़ से मैंने लिख दिया इसको ऐसा, तो यहाँ 6 हो जाएगा ना, तो फिर यहाँ पर आके ये घट जाएगा क्या, यस एकदम सही पकड़ी है ये, माइनस में 6x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 60, एकदम सही है। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर हो गया कितना, ये घट के हो जाएगा 4 ना, 4x = 60, यस। तो x का मान कितना होगा 60/4 15 है ना जी, x का मान 4 × 4 4 × 5 20 15 होगा, यस 15 होगा हमारे पास, ये x है चूंकि ये भी 15 होगा, ये भी कितना होगा बताओ 15 होगा। तो बताओ अगर पूछेगा टोटल बॉल कैट हुए इसमें, बोलो अब बताओ टोटल बॉल 50 20 यहाँ और 30 तो यहाँ पर है, टोटल मिला के हो गया 50, यस सर टोटल बॉल हो गया 50। यही पूछ रहा था आपसे, बताओ टोटल बॉल कितना होगा, तो बोलेंगे टोटल बॉल हमारा हो गया 50 आंसर। डायरेक्ट देखिए लिख सकते हैं आप, देखो तो इसको नंबरिंग करके, अच्छा सवाल था ये, आपको याद रखना है सम टोटल प्रोबेबिलिटी का कितना होता है, हमेशा 1 होता है। किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी का टोटल अगर जोड़ दीजिएगा तो हमेशा 1 होगा। 6 के बाद आ जाइएगा इधर 7, यहाँ पर 8 9 10 के बाद इधर आ जाइएगा 11 12 13, और ये आ गया 14 नंबर। चलिए लिखिए तो अच्छे से। अब चलते हैं एक तो ज़रा सा कार्ड पर, चलिए सुनिए सवाल सुनिए तो ज़रा से यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है 1 कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। एक हमारे पास है वेल शफल्ड, मिलाया हुआ अच्छे से सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो इसके बारे में तो आप जान ही रहे, इसमें क्या क्या होता है, लाल हरा पीला ब्लू राजा रानी सब आप जान रहे हैं। चलो हम सवाल को खाली पढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द कार्ड, फर्स्ट में कह रहा है एक किंग होना चाहिए, पहला वाले में कह रहा आपसे कि एक किंग, हम इसको लिख देते हैं सवाल को, एक किंग होना चाहिए। दूसरे में क्या कह रहा है, ए रेड 8, ध्यान से देखिएगा, ए रेड 8। तीसरा कह रहा है आपसे ए स्पेड, बस ध्यान से खाली आपको देखना है फिगर को, स्पेड। और नंबर 4 में कह रहा है, नंबर 4 में ए रेड कार्ड, एक रेड कार्ड होना चाहिए। नंबर 5 में कह रहा है द सिक्स ऑफ द क्लब का छठा होना चाहिए, क्लब का छठा 6 है ना, एंड ए फेस कार्ड। और लास्ट कह रहा है आपसे नंबर 6 में ए फेस कार्ड। देखो इतना सवाल पूछ दिया एक लाइन से एकदम धरा के, ए फेस कार्ड। अब मेरे ख्याल से सब सवाल का जवाब देना आपके लिए एकदम आसान है। ए रेड 8 EIGHT 8 रेड 8। स्टार्ट करें एक नंबर से। देखिए तो पहला क्या आप जवाब निकाल दीजिएगा फट से, कितना होगा 1/4 बोली नहीं, 1/13 कौन 4/, तुम लगता उल्टा बोल दिया। एक किंग आना चाहिए, तो किंग कैट होता, बोलो टोटल मिला के ना, रुको उसको बोलने दो। किंग कैट हो, राजा कैट हो, 4 ही ना राजा है, पहले वाले में एक राजा, दूसरे वाले में भी एक राजा, और तीसरे वाले में एक राजा, चौथे वाले में भी टोटल राजा कैट है 4, तो टोटल राजा 4 है, और टोटल कार्ड्स कैट है, बोलो
52, ये तो है ही हमारे पास 52। तो हमारे पास चूंकि NS बराबर हो गया 52, नंबर 1 में आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब नंबर 1 बात कर रहे हैं हम लोग। एक किंग आना चाहिए, तो सर राजा है 4 ठो और टोटल पत्ती का ठो बताओ 52, काट दीजिए, एक का एक और ये 3, 13 बार में। ये लगता है 4 नीचे लिख दी ना, राजा तुम नीचे सोच रही थी, 1/4 बताते हैं। नंबर रुक जाइए, नंबर 2 में आइए। नंबर 2 में कह रहा है ए रेड 8 का मतलब क्या, एक लाल 8 आना चाहिए, लाल 8। तो लाल 8 कैट होता है, जल्दी बोलो। एक डायमंड में लाल होता है 8 नंबर, एक किस में होता है, जल्दी बोलो, एक हार्ट में होता है, 2 ठो में लाल होता है ना, 8 आपसे बोल रहा है लाल 8 होना चाहिए। तो लाल 8 किस पर लिखा रहेगा बताइए, एक डायमंड में लाल होगा, एक किस में होगा, एक हार्ट में लाल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 ठो हमारे पास बन सकता है। आपसे पूछ रहा है एफ लिखते हैं इसको, पीएफ का मतलब ए रेड 8 होना चाहिए लेकिन लाल होना चाहिए। तो लाल होने के लिए सर 2 ही कंडीशन है, 2 बटे कितना हो जाएगा 52, काट दो इसको, तो 1 बाय कितना जी 2 दूनी 4, हाँ 2 6 के 12, यस 26 होगा। आगे बढ़िए, नंबर 3 बोलो मारिया। एक स्पेड आना चाहिए, तो स्पेड कैट होता है, खाली स्पेड पूछ रहा है, तो स्पेड कैट हो, टोटल 13 स्पेड है, यस। तो अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ EFG स्पेड सर टोटल होता है 13 टू स्पेड, टोटल कार्ड कितना बताइए 52, 13 चौके 52, 1/4, खेल खत्म है। नंबर 4 में आइए। ए रेड कार्ड बताओ, एक रेड कार्ड होना चाहिए, तो रेड कार्ड क्या होता है जल्दी बताओ। 52 में आधा रेड आधा होता है ब्लैक, तो 26 होता है रेड, इधर 26 तो रेड कार्ड 2 पार्ट में बटा है, डायमंड और हार्ट में बटा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, PH हमने क्या किया, रेड कार्ड का मतलब क्या हुआ, रेड कार्ड टोटल हमारे पास क्या हुआ है, रेड कार्ड हमारे पास है 26 ठो, नीचे कितना होगा 52, तो 26 दूनी 52, 1/2, खेल खत्म है। नंबर 5 में आइए। ए 6 ऑफ क्लब यानी क्लब का छठा बताओ, क्लब का छठा बताओ सादिया, क्लब का छठा। ए 6 ऑफ क्लब में छठा नंबर क्या होता है, एक होता ए 6 ऑफ क्लब का छठा नंबर कार्ड, एक ही तो ना होगा, क्लब का छठा नंबर एक कार्ड होगा, आई तो लिख देंगे 1 और नीचे कितना बोलो 52 टोटल कार्ड है 52, हो गया, तो ऐसे ही हो जाएगा। नंबर 6 में बोलिए। ए फेस कार्ड बोलो, फेस कार्ड जिस पर चेहरा बना होता है, बोलो मारिया, जिस पर राजा रानी गुलाम दिखता है हम लोगों को, वेरी गुड 4 टोटल बताओ। फेस कार्ड पूछ रहा है, लाल फेस कार्ड ब्लू फेस कार्ड ना है, बोलो टोटल फेस कार्ड, हाँ 12 कैसे होगा जल्दी बोलो सर 3 ठो इसमें होगा, हर्ट में 3 ठो राजा रानी गुलाम तीनों में ना राजा रानी गुलाम, तो टोटल क्या ठो चेहरा है, राजा क्या ठो 4 ठो, रानी क्या ठो 4 ठो, गुलाम क्या ठो 4 ठो, तो 4 तिया कितना हो गया 12 ठो हो गया सब में चेहरा, 12 आदमी आपको दिखेगा एकदम चेहरा खूबसूरत राजा रानी गुलाम, है ना जी। नंबर 6 चलो, तो यहाँ पर कितना हो गया, ए फेस कार्ड का मतलब क्या, GHI जे लगा दो। फेस कार्ड का मतलब होगा जिस पर चेहरा होता है हमारे पास, तो टोटल 12 कार्ड पर 12/52 कटेगा क्या, 12 से 3 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 कहीं 4 तिया 12, 3/13 आया है, बन जाएगा ये सब सवाल, बोलो जी सादिया बन जाएगा, वेरी गुड। चलो और बनाओ, अभी 6 बज गया है, 6 बजने में 6 मिनट बाकी है। चलिए तो थोड़ा सा एक तो टॉपिक बच रहा है, उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और प्रोबेबिलिटी का कहानी करते हैं समाप्त। हाँ कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग एकदम शानदार सा टॉपिक जिसका नाम है रियल नंबर। उसके बाद ना सबका बारी, सबका नंबर लगा हुआ है। लिखिए कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, इवेंट्स इसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कहता है मान लीजिए लेट E be an event and E not be an event
which occurs when E not occurs देन तब जो है E एंड E नॉट आर कॉल्ड complementary events. इसको हम लोग कहते हैं complementary events. लिख देते हैं, नोट में लिख दो इसको. वेयर ई बार जो है या इसी को हम लोग बोलते हैं ऑल्सो डिनोटेड बाय ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, नॉट ई या ई नॉट ई भी कह सकते हैं, या इसी को बहुत सारी किताब में ऐसे लिखता है ई डैश भी लिखेगा तो एक ही बात है. ई डैश बोलो, ई पर बार लगा दो, ई नॉट बोल दो, नॉट ई बोल दो, एक ही बात है. अगर ये घटना घट रहा है तो ये नहीं घटेगा, और ये वाला घट रहा है तो ये नहीं घटेगा. दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, एक साथ दोनों आदमी नहीं घट सकता है. जैसे दिखाते हैं आपको एक एग्जाम्पल. चलो पहले एग्जाम्पल दिखाएंगे तब आपको बताएंगे आगे. जैसे मैंने कहा आपसे, एक एग्जाम्पल देखोगा, व्हेन ए डाइस इज थ्रो. देखो जी यहाँ ध्यान से देखोगे, लास्ट टॉपिक चल रहा. एक डाइस को मैंने फेंका, तो बताओ तो एक डाइस को अगर हम फेंकते हैं तो आउटकम्स क्या आएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम होगा 1 2 3 4 5 और 6 होगा. आप सुनिए ज़रा ध्यान से. मैंने कहा एक इवेंट है ई है इवेंट ऑफ गेटिंग इवेंट नंबर. सुनोगे ज़रा ध्यान से. ई क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग इवेंट नंबर. तो अगर ये इवेंट नंबर है तो क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, और कितना आ सकता है बोलो, 6 आ सकता है. 6 आ सकता है. तो अगर इवेंट नंबर नहीं आएगा तो क्या आएगा बोलो, तो ऑड नंबर आएगा. तो कहता है कि अगर इवेंट नंबर नहीं आएगा तो ऑड नंबर आएगा. तो ऑड नंबर को लिखने का तरीका होगा ई नॉट. देखो ई नॉट का मतलब क्या हुआ, इवेंट नंबर नहीं आया. तो इवेंट नंबर नहीं आया तो क्या होगा बताओ, ऑड नंबर. ई नॉट हमारे पास होगा इवेंट ऑफ, अभी रुक जाइएगा अभी, राइटिंग स्टॉप, अभी रुको, अभी हम यहाँ कुछ और करने वाले. इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट इवेंट नंबर. इवेंट नंबर नहीं आ रहा, शायद यहाँ ध्यान दो, रुक जाओ. इवेंट नंबर नहीं आ रहा है. ई अगर रिप्रेजेंट कर रहा है इवेंट नंबर आने को, तो ई बार किसको डिनोट करेगा, इवेंट नंबर नहीं आने को. तो बताओ इवेंट नंबर नहीं आएगा तो क्या आएगा, मारिया, इवेंट नंबर नहीं आएगा तो क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा सर. फिर 1 आया होगा, फिर 3 आया होगा, फिर 5 आया होगा. 1 आया होगा, 3 आया होगा और 5 आया होगा. इतनी सी बात समझ में आई. अरे रुको ना जी बच्चा, रुक जाओ, अभी लिखने बोले, रुको ना, अभी कुछ हम बीच में लिखने वाले हैं इसमें. तो बताइए ये घटना अगर घटेगा तो क्या वो घटना घट सकता है. अगर किसी डाइस पर इवेंट नंबर आ जाएगा तो क्या फिर ऑड नंबर आएगा कभी भी, कभी इवेंट ऑड नंबर आएगा तो इवेंट नंबर आएगा क्या, कभी नहीं आएगा. इसका मतलब यही कहता है ई बी एन इवेंट. ई अगर एक इवेंट है तो ई नॉट बी एन इवेंट, एंड ई नॉट भी एक इवेंट है. विच अकर, जो तभी अकर होगा, विच अकर व्हेन ई नॉट अकर. अगर ई नहीं घटेगा तो ये वाला ई नॉट घटेगा, अगर ई नॉट नहीं घटेगा तो ये वाला ई घटेगा. दोनों में से कोई एक ही घटेगा. एक के साथ दोनों आदमी नहीं आ सकता. एक बार पासा फेंका, इवेंट नंबर भी आ जाए, ऑड नंबर भी आ जाए, ऐसा कभी होगा, ऐसा कभी नहीं होगा. यानी कि दोनों में से घटना एक ही घट सकती है. तो अगर हमारे पास ऐसा घटना हो गया तो ऐसे घटना को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. मतलब दोनों घटना एक साथ नहीं घट सकती है. तो बताओ इवेंट नंबर आने का क्या चांस, बोलो इवेंट नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी, जल्दी बोलो. 3 बाई कितना, जल्दी बोलो, 6. काट दो इसको, 1/2. बोलो इवेंट नंबर नहीं आने का क्या प्रोबेबिलिटी, जल्दी बोलो. 3/6 यानी कि 1/2. तो ज़रा ध्यान से देखो तो इवेंट नंबर आने का, रुक जाओ, इवेंट नंबर आने का इवेंट नंबर नहीं आने का, दोनों को ज़रा जोड़ के देखो तो एक तो शानदार सा आपको फॉर्मूला दिखेगा. देखो इवेंट नंबर आने का प्रोबेबिलिटी, देखिए PE अब प्लस इवेंट नंबर नहीं आने का प्रोबेबिलिटी. बताओ दोनों को जोड़ो जी. तो दोनों को जोड़ेंगे सर, ये 1/2 और ये भी कितना
जोड़ के कितना हुआ 1, यानी कि कंप्लीमेंट्री इवेंट अगर हमारे पास है तो दोनों का जोड़ हमेशा क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब क्या हो, कोई घटना घट रही है, सुनिएगा जरा ध्यान से, और वही घटना नहीं घट रही है, अगर उन दोनों को जोड़िएगा तो मान कितना आएगा 1। एक फॉर्मूला हो गया, जैसे कैसे आपको याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। वही कहानी यहाँ पर होता है, कोई घटना घट रही है और वही घटना अगर नहीं घट रही तो मान कितना होगा 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको कोई घटना घटने की प्रोबेबिलिटी पता है, कोई घटना कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमको पता है तो नहीं होने का हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताओ, पी ई नॉट बराबर क्या लिखेंगे 1 माइनस में पी ई, या पी ई बराबर क्या लिखेंगे बोलिए 1 माइनस में पी ई नॉट। बात समझ में आई, ये दो तो फॉर्मूला है, ये अगर पी ई नॉट निकालना है तो 1 माइनस में क्या होगा पी ई होगा। देखो एक एग्जाम्पल देखिएगा, एक तो जैसे आपसे कह रहा है पी ई का मान है 0.3, रुक जाओ देखो जी मारिया, पी का मान कितना है 0.3, रुक जाओ, तो पी का मान 0.3, अगर पूछेगा पी नॉट निकालिए तो कैसे निकालोगी, तो बोलेंगे सर पी नॉट अगर हमको निकालना है पी नॉट तो क्या लिखेंगे 1 माइनस में पी, तो 1 माइनस में 0.3, बोलो 1 माइनस में 0.3 घटाएंगे कितना आएगा, जैसे बोलो मारिया, 1 में घटाएंगे 0.3, 1 में घटाएंगे 0.7, वेरी गुड, कितना आ जाएगा बताइए 0.7। याद रहेगा, याद रहेगा, यानी अगर आपसे कह दिया बोल दो कोई घटना नहीं घट रहा है उसका चांस है 3/10, या रुको इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, वही फिर बन जाएगा, ये मान लिया मैंने क्या लिया 5/7 है, कोई घटना नहीं घट रहा उसका चांस कितना बोलो 5/7, तो वही घटना घटने का चांस कितना होगा बताओ, वही इवेंट अकर हो रहा होगा उसका क्या चांस होगा पीई, तो पी बराबर कितना लिखेंगे 1 माइनस में पीई बार। कोई भी पूछेगा अगर आपको पीई बार दे दिया है तो पीई निकाल सकते हैं आप, पीई दे दिया है तो पीई बार निकाल सकते हैं, 1 में से घटाना है बस और कुछ नहीं। तो बता दो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस में नहीं घटने का आपको दिया गया 5/7, तो एलसीएम ले लीजिएगा तो यहाँ का 7 में से 5 गया तो 2/7, यानी कि वही घटना घटने का चांस कितना हो जाएगा 1/2/7। नहीं आने का पता है आपको तो आने का आप निकाल सकते हैं, आने का पता है तो नहीं आने का निकाल सकते। जैसे बताओ इवन नंबर आने का, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक डाइस को एक सिक्का को मैंने थ्रो किया, देखो जी एक सिक्का को थ्रो किया, हेड आने का चांस है हमारे पास 1/2, हेड आने का चांस क्या है 1/2, तो हेड नहीं आने का चांस क्या होगा बोलो, वेरी गुड, हेड नहीं आने का चांस निकालना हमको सर, हेड नहीं आने का चांस, तो 1 माइनस में हेड आने का चांस घटा देंगे, देखो 1 माइनस में 1/2 घटा के देखो फिर से आएगा 1/2 आ गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमको आने का चांस पता है तो नहीं आने का हम आराम से निकाल सकते हैं, यानी कि आने का चांस और क्या जी साथ दिया नहीं आने का चांस कितना होगा 1, यानी 100%, कोई भी घटना घट रही है या कोई भी घटना नहीं घट रही है उसका दोनों का चांस कितना होगा 100%, या तो बच्चा आया होगा पढ़ने के लिए या तो बच्चा नहीं आया होगा, यानी आया या नहीं आया दोनों मिला के हमेशा होगा 100%। लिख लिए, लिखना है, हो गया फिनिश। तो चलिए यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं, प्रोबेबिलिटी लगभग मैंने ख़त्म कर दिया है जी, आप अपने हिसाब से सवाल बना लीजिएगा, हर टाइप लगभग बता दिया, ऑब्जेक्टिव तो आराम से बन जाएगा, सब्जेक्टिव में थोड़ा सा अच्छे से ट्राई कीजिएगा सवाल को बनाने का लिखने का। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।